समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक अहम जिम्मेदारी अपने ही विधायक को दी है। पूर्व मंत्री कैबिनेट से मनोज पांडे जी ने विधान मंडल का मुख्य सचेतक के रूप में तैनात किया गया। सर, बड़ी चुनौती थी और बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर, आगे कैसे ले जाएंगे? मैं समझता हूं कि जिस विश्वास के साथ पार्टी ने और पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिम्मेदारी हमें दी है, मैं पूरी कोशिश करूंगा, पूरे परिश्रम से, पूरी मेहनत से, पूरे मनोवेग से कि अपने माननीय जो हमारे सदन के सदस्य हैं उनसे मंत्रणा करके, उनसे राय सलाह करके और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिम्मेदारी दी है उस संवैधानिक जिम्मेदारी को पूरी मेहनत से निर्वाह करूंगा। सामने आपकी सरकार पूर्ण बहुमत की है और आप मुख्य विपक्षी दल हैं। जिस तरीके से समाज में तमाम चीज़ें हैं, कानून व्यवस्था, उनको मुद्दा उठाना एक अहम जिम्मेदारी है। मैं समझता हूं कि जो 2022 के उत्तर प्रदेश के सामान्य विधानसभा के चुनाव हुए हैं उसमें जनता ने और जनादेश हमें विपक्ष में बैठने को मिला है। सत्ता से हमें लगता है ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी जनता ने दी है। आज जन समस्याएं हैं, बेरोजगारी है, आज बड़ी संख्या में लोग महंगाई से परेशान हैं, त्रस्त हैं, कानून व्यवस्था कहीं ना कहीं बहुत ख़राब है, आए दिन बड़ी घटनाएं हो रही हैं, नौजवान आज बेरोजगारी का दंश झेल रहा है। तो ये तमाम ऐसी समस्याएं हैं जो समस्याओं को विपक्ष की ही ये महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि वो सरकार के सामने रखती है, उसके निराकरण की कोशिश करती है और सरकार को सही आईना दिखाने का प्रयास करती है। और लोकतंत्र में विपक्ष मजबूत रहना और विपक्ष सही ढंग से अपनी बात रखे, हम समझते हैं ये बहुत ज़रूरी है। एक सवाल मेरा अंतिम कि जिस तरीके से ईद के बाद 2022 के परिणाम आने के बाद अचानक राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव एकदम फील्ड पे निकल पड़े हैं, कार्यकर्ताओं का उत्साह इससे बढ़ रहा है, किस तरीके से इसको देख रहे हैं आगे की रणनीति को? नहीं, मैं समझता हूँ चुनाव के पहले भी अगर आप देखें तो चुनाव में नहीं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने करीब 45 से 50 जनपदों में वो गए थे और लगातार वो क्रियाशील रहते हैं, सक्रिय रहते हैं, अपने कार्यकर्ताओं का उत्साह बनाए रखते हैं। और मैं समझता हूँ कि 22 का चुनाव हार और जीत दो ही होती है, लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी के वोटों के प्रतिशत में एक भारी इजाफा किया, अगर आप देखें जो प्रतिशत पाकर आज समाजवादी पार्टी विपक्ष में बैठी है, 2017 में इसी प्रतिशत पर भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत की 324 की सरकार बनाई थी। बड़े प्रतिशत समाजवादी पार्टी में इजाफा हुआ है, वोट हमारे बहुत बड़े हैं। अभी हमारा दुर्भाग्य रहा है कि लगभग 78 सीटों में हम 2000 वोटों के लगभग अंतर से हार गए। तो समाजवादी पार्टी फिर ज़मीन पर मेहनत करेगी, अपने कार्यकर्ताओं के साथ जनता की समस्याओं को सामने ले आएगी, उनके निराकरण के लिए संघर्ष करेगी और आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी निश्चित रूप से सरकार में आएगी। 2024 देश में पार्लियामेंट का चुनाव होना है। समाजवादी